नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कहते हैं राजनीति का ऊंट किस ओर बैठेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं होता है और आजकल यही हो रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार चल रही है, लेकिन वहां आए दिन कोई न कोई बखेड़ा बना ही रहता है और ऐसे में एक नया मामला सामने आ गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्हें सबसे अच्छा पीएम बताया है, लेकिन इस बात के सामने आते ही शिवसेना के कान खड़े हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। एनसीपी चीफ शरद पवार ने सबको चौंका दिया है। शिवसेना, कांग्रेस, ममता बनर्जी सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके की तारीफ करते हुए कहा कि उनका स्वभाव ऐसा है कि जब वे किसी काम को हाथ में लेते हैं तो ये सुनिश्चित करते हैं कि काम अपने मुकाम पर पहुंच जाए। प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ है और यही उनका मजबूत पक्ष है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि साल 2004 से 2014 के दौरान यूपीए के शासनकाल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बदले की राजनीति करने की कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने उनके खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति का हमेशा विरोध किया था, लेकिन यूपीए गठबंधन के कुछ लोगों ने गुजरात सरकार के लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए थे। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में पवार ने कहा कि मेरे साथ तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह उस समय गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी भी तरह के बदले की कार्रवाई का विरोध किया करते थे। पवार ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार में उनके अलावा ऐसा कोई नहीं था जो उस समय मोदी से बात कर सकता था, क्योंकि वह लगातार मनमोहन सरकार पर हमलावर रहते थे। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में शरद पवार कृषि मंत्री थे। इस दौरान शरद पवार से सवाल किया गया कि ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी सीएम थे और तत्कालीन सरकार के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे पड़ी थी, तब क्या आप और मनमोहन सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई न किए जाने के पक्ष में थे? इसके जवाब में शरद पवार ने कहा कि यह आंशिक रूप से सत्य है। शरद पवार ने कहा, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मैं केंद्र में था, पीएम जब सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते थे, तब बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की अगुवाई मोदी करते थे और केंद्र पर हमलावर रहते थे। इसलिए ऐसी स्थिति में मोदी से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाती थी। यूपीए सरकार में मेरे अलावा एक भी ऐसा मंत्री नहीं था जो मोदी से बात कर सके। 81 वर्षीय शरद पवार ने कहा कि यूपीए की अंदरूनी बैठकों में वह सबको यही समझाते थे कि चाहे उनके और मोदी के बीच या बीजेपी के साथ कितने भी मतभेद हों, लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं। पवार ने कहा कि वे बैठकों में कहते थे कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक राज्य के सीएम हैं और लोगों ने उन्हें चुना है। अगर वह यहाँ कुछ मुद्दों के साथ आ रहे हैं तो यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि मतभेदों को दूर किया जाए और उनके राज्यों के लोगों के हितों पर असर न हो। शरद पवार ने ये भी कहा कि वे अकेले ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जो गुजरात जाकर वहां की समस्याओं को समझते थे। उन्होंने कहा, मैं और मनमोहन सिंह ये राय रखते थे कि मोदी के खिलाफ बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें नियम कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। पवार ने यह भी कह दिया कि यूपीए गठबंधन के कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो गुजरात सरकार के कुछ लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए और बदले की भावना से कार्रवाई और काम किया। निश्चित तौर पर शरद पवार ने एक बड़ा काला राज खोल दिया है और इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। वहीं शरद पवार ने पीएम मोदी की तारीफ क्या की, सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना के कान खड़े हो गए होंगे कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।